हेलो फ्रेंड्स, मैं आंसर आप लोग का स्वागत करता हूँ नॉन मैथमेटिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है जो कि ह्यूमन आइज है ना। ह्यूमन आइज के बारे में हम समझते हैं। देखिएगा यह चैप्टर ये नहीं कि हाई स्कूल में ही आता है ना, हाई स्कूल में भी आता है। और देखिए कहाँ का इस चैप्टर का महत्व है, इसको समझ ले। हाई स्कूल में भी आता है, 12वीं में आता है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे ना तो किसी भी एग्जाम में ऑल कॉम्पिटिटिव में लगभग या टॉपिक आता है ना। तो इसको हम कहाँ से कवर करेंगे समझिएगा। ये तो पूरा हाई स्कूल बेस से तो हम कवर करेंगे है ना। हाई स्कूल बेस का थ्योरी को लिखाते चलेंगे, समझाते चलेंगे, लेकिन कवर कहाँ तक करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने क्वेश्चन आता है उसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे ना। तो देखिएगा ह्यूमन आइज के बारे में समझते हैं ना। देखिए ह्यूमन आइज का आपके सामने क्या चीज़ है, फिगर स्पष्ट है ना, नाम लिख दिए हैं, बस इसको समझा देना, पॉइंट टू पॉइंट इसको समझा देंगे ना। देखिएगा पहला हमारा क्या होता है, ह्यूमन आइज में मतलब मानव नेत्र में क्या होता है, 3 लेयर से बना होता है। हमारा मानव नेत्र कितने लेयर से बना होता है, 3 लेयर से, जिसका पहला लेयर क्या होता है, स्क्लेरा होता है ना। पहला लेयर क्या होता है, स्क्लेरा होता है। स्क्लेरा का मतलब हिंदी में क्या नाम होता है, दृढ़ पटल, और दूसरा नाम क्या होता है, श्वेत पटल है ना। नाम से इसका परिभाषा याद हो जाएगा, नाम से इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए स्क्लेरा नाम है ना, हिंदी में, इंग्लिश में तो स्क्लेरा है, लेकिन नाम से समझिएगा हिंदी में क्या लिखा है, दृढ़ पटल और क्या है, श्वेत पटल है ना। इसके नाम से कैसे समझिएगा, श्वेत पटल और दृढ़ पटल। देखिएगा इसका परिभाषा क्या होता है कि जो हमारा ह्यूमन आइस होता है ना, एक खोखले गोले की भांति होता है हमारा ह्यूमन आइस। देखिए गोला की तरह दिख रहा है ना जी, ये गोला की तरह हमारा क्या दिख रहा है, यह ह्यूमन आइस क्या रहा है, गोले की तरह दिख रहा है, एक खोखले गोले की तरह दिख रहा है। तो इसी ह्यूमन आइस का यदि हम व्यास को समझे, जैसे ना वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है ना, ये क्या होता है, व्यास होता है, सेंटर से क्या होता है, व्यास होता है। उसी तरह ह्यूमन आइस का भी एक व्यास होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, 25 से मिलीमीटर होता है, 25 मिलीमीटर होता है ह्यूमन आइस। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर में आता है, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या चीज कि ह्यूमन आइस मतलब मानव नेत्र का व्यास कितना होता है। तो क्या बताएंगे, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का है यहाँ, 25 मिलीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर में क्या आता है, 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है। कैसे हम जानते नहीं है कि क्या होता है, 1 मिलीमीटर में तो क्या होता है 100 सेंटीमीटर ना, 10 सेंटीमीटर ना। यहाँ पे क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर है ना। उसी से कन्वर्ट कर देंगे तो यह मिलीमीटर किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में हमारा क्या आता है, 25 मिलीमीटर ना देकर किस में दे देता है, सेंटीमीटर। तो कुछ लोग क्या होते हैं, रटे पड़े होते हैं ना, ह्यूमन आइस का व्यास, ह्यूमन आइस का व्यास क्या होता है 25 मिलीमीटर, लेकिन क्या होता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह भी देता है सेंटीमीटर में दे देता है। तो यह हमारा क्या होता है, ह्यूमन आइस के। हमारा जो मानव नेत्र होता है खोखले गोले की तरह भांति व्यवहार करता है। इसी खोखले गोले पर पहला लेयर जो होता है, सबसे ऊपरी बाहरी लेयर जो होता है वह क्या होता है, श्वेत पटल है ना, श्वेत पटल, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। नाम क्यों है श्वेत पटल, इसको समझिएगा। नाम क्यों है श्वेत पटल कि जो हमारी ह्यूमन आँख होती है, जो हमारी आँख होती है, उसमें उजर का जो सफ़ेद का कलर होता है ना, वही आँख का ही कलर होता है। जो सफ़ेद का कलर होता है बाहर बाहर, वही क्या होता है, सफ़ेद या स्क्लेरा होता है। उसी के लिए नाम बोल दिया है सफ़ेद पटल। लेकिन इसका नाम समझिए ना, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्यों नाम डाला गया, क्योंकि यह हमारी आँख होती है। देखिए ये हमारी आँख है ना, तो सबसे पहला लेयर है, और पहला लेयर होने के कारण ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, मतलब हमारी आँख को, मानव नेत्र को क्या करती है, रक्षा करने का काम करती है। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करने का काम करती है। प्रोटेक्ट या सुरक्षा किस तरह करती है, मानिएगा यदि वह नहीं रहता, समझिएगा या नहीं रहता, स्क्लेरा या दृढ़ पटल नहीं रहता, तो हमारे आंखों में क्या कचरा कुछ पड़ने के बाद, धूल कण पड़ने के बाद क्या हो जाता, या हमारे आंखें क्या होते धीरे धीरे क्या खराब होने। मान लीजिए अगर पड़ गया, ठीक, अगर पड़ गया, स्क्लेरा नहीं होता, समझिएगा धूल कण पड़ जाए, अगर स्क्लेरा नहीं होता क्या होता है, कुछ दिन के बाद इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के बाद क्या होता है, अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगता है। तो यह क्या करता है, देखते हैं कितना कितना प्रोटेक्ट करता है। यदि बताइएगा यही हमारे स्क्लेरा ना होने का यहाँ पे आ जाता है ना, कचाप द्रव में मिल जाता है। कचाप द्रव में मिलने के बाद यहाँ पे देखिए कचाप द्रव है ना, कचाप द्रव यहाँ पे, जलीय द्रव यहाँ पे होता है, यहाँ पे कचाप द्रव होता है। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे आंखों पर का इफेक्ट पड़ने लगता है, लेंस की खराबी का प्रॉब्लम होता है, मतलब अनेक प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसीलिए क्या होता है, इसका मेन काम क्या होता है समझिएगा, स्क्लेरा और इस दृढ़ पटल का नाम यही है, इसका मेन काम यही होता है हमारे आंखों का प्रोटेक्ट करना, मतलब रक्षा करने का काम करता है। और इसके नाम का श्वेत, इसका जो कलर होता है सफेद, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या चीज, श्वेत पटल। दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। इसके बाद दूसरा लेयर होता है कौन सा, कोराइड होता है। दूसरा लेयर क्या होता है, कोराइड, जो कि यहाँ पे देखिए रक्त पटल, समझिएगा यह क्या होता है, हमारी आंखों में देखिए दूसरा लेयर है ना, दूसरा लेयर क्या होता है, कोराइड। कोराइड का मतलब कहता है रक्त पटल है ना,
रक्त पटल क्या होता है? रक्त पटल नाम से ही क्या करना है, परिभाषा इसका स्पष्ट है, कैसे समझिएगा रक्त पटल के बारे में। यहाँ पे देखिए चीजें वही लिखा गया, क्या लिखा है देखिए, स्क्लेरा के बारे में डिफिनीशन वही है कि हमारी आंखों का सबसे बाहरी परत होता है जो कि श्वेत या क्या होता है, अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, मतलब इसमें प्रकाश का क्या होता है, गमन नहीं हो पाता है ना, मतलब स्पष्ट रूप से क्या दिखता है। यहाँ श्वेत पटल हो गया, इसलिए कहा जाता है। यहाँ पे देखिए मानव नेत्र का सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। मेन काम यही होता है, क्या चीज, ये हमारी आंख होती है, अंदर का जो भी पार्ट होता है, हमारे आंख के अंदर का जो भी पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? स्क्लेरा करता है ना। दूसरा पॉइंट पे चलेंगे, दूसरा लेयर होता है क्या चीज? रक्त पटल, जिसे कोराइड के नाम से जानते हैं। इसको समझिएगा, कोराइड होता क्या? कोराइड जो होता है ना, इसके जस्ट भाग कौन सा, जो स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा के जस्ट में क्या चीज होता है समझिएगा, स्क्लेरा के जस्ट में एक लेयर पाया जाता है ना, जस्ट आंतरिक भाग। जैसे कि हमारा क्या हो गया, मानिएगा स्क्लेरा है ना, स्क्लेरा इसे गया तो स्क्लेरा के जैसे मान लिया मोटा लेयर है ना स्क्लेरा का, तो इसलिए स्क्लेरा के अंदर मतलब श्वेत पटल के आंतरिक पार्ट में समझिएगा, आंतरिक पार्ट से ही क्या करता है, जुड़ा हुआ रहता है कौन चीज, यह रक्त पटल मतलब कोराइड। जैसे जुड़ा होता है तो इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। इसका कलर कैसा होता है? काला होता है। इसका कलर कैसा होता है? काला होता है ना। क्यों काला होता है समझिएगा, काला होने का रीजन क्या है, यह क्या करता है जानते हैं? काला होने के कारण ये क्या करता है, आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है ना, अवशोषित करता है। यह प्रकाश किरणों का करता है, अवशोषित करता है। बताइएगा यहाँ से आने वाली समझिएगा, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, ठीक ना, यहाँ से प्रकाश किरण आई, जैसे प्रकाश की किरण आई तो यह क्या करेगा, कोराइड या रक्त पटल हमारा क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है। यदि बताइएगा यह ब्लैक कलर का नहीं होता, यह क्या होता है, सभी ब्लैक कलर की बॉडी, जितना भी काला कलर का बॉडी होता है ना, काले जो भी बॉडी होते हैं, समझिएगा इसको थोड़ा सा, रक्त पटल के बाद रक्त पटल के बारे में समझिए होता क्या, इसको समझ लिए तब इसका थ्योरी हम आपको लिखाते हैं। समझिए क्या होता है, जो हमारी रक्त पटल होता है ना, रक्त पटल, यह होता क्या है समझिएगा, जैसे ही क्या होता है स्क्लेरा वो खत्म, उसके बाद आता है कौन सा, रक्त पटल। यहाँ से प्रकाश जैसे घुसता है आंखों में ना, तो हमारा प्रकाश ये काला रंग का होता है, और सभी काला रंग की बॉडी जो होती है, सभी काला रंग का वस्तु का होता है, प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करने का काम करता है ना, प्रकाश को क्या करने का काम करता है, अवशोषित करने का। यदि यह अवशोषित नहीं करता, बात को समझिएगा, यदि अवशोषित नहीं करता क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता, मतलब प्रकाश का परावर्तन कर देता है। तो सोचिएगा यहाँ से प्रकाश की किरण आई, यह जो लेयर है प्रकाश का परावर्तन कर दे, तो समझिएगा इसके अंदर आएगा नहीं, लेंस के पास आएगा नहीं, तो क्या कर रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा ना। तो मेन काम यही करता है, क्या कर, जितना भी आने वाली प्रकाश की किरणें है, हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वहां से प्रकाश की किरणों को आती है, तो क्या करता है, स्क्लेरा हमारा क्या करता है, और स्क्लेरा का कोराइड जो हमारा कहते हैं दूसरा लेयर, कोराइड जो हमारा क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अवशोषित करने का काम करता है, अवशोषित करने का काम करता है। इसलिए क्या करता है, जो भी प्रकाश की किरण आती है उसको अवशोषित करके उसके बाद लेंस के पास आ जाता है, और लेंस के बाद कहता है, जैसे ही लेंस पे आया, हमारे नेत्र लेंस पे जैसे ही आया, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से प्रकाश किरण एकत्र करके यहाँ पे रेटिना होती है, यह क्या है, रेटिना अभी बताएंगे, रेटिना होती है, यहीं पे क्या करता है, प्रतिबिंब को बन जाता है। तो नहीं तो क्या होता है, प्रकाश किरणों का क्या करता है, परावर्तन कर देता है, क्या होता है, जैसे प्रकाश किरण आई यहीं से परावर्तन हो जाता है, तो क्या होता है, कोई भी वस्तु हम रेटिना पर बने प्रतिबिंब देख ही नहीं पाता ना, किसी भी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, क्या होता है, जैसे ही क्या होता है, यह आंतरिक पार्ट होता है किसका, देखिएगा श्वेत परत के भीतरी पृष्ठ है ना, श्वेत परत का जो श्वेत परत है ना, उसके बाद तुरंत है ना परत आता है एक, उसको क्या बोलते हैं, कोराइड बोलते हैं। जैसे श्वेत परत खत्म हुआ उसके बाद कौन सा एक परत आता है, कोई एक परत आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोराइड बोलते हैं, जो कि किस कलर का होता है, काले कलर का ना, काले कलर का एक का तो मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली होता है। काले कलर का एक क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली होता है, वही भी पता है, अभी यही बताया क्या होता है, काले कलर का होता है। इसी काले के कलर के कारण ही क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। हम लोग ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़े होंगे इंटर के फिजिक्स में, ब्लैक बॉडी होता है क्या चीज, कि सभी क्या होते हैं, काले कलर की वस्तु क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करती हैं, वही माध्यम, इसी के कारण ये कहते हैं काला है, इसी कारण ये कहते हैं प्रकाश की किरणों क्या करते हैं, अवशोषित करता है। अवशोषित करने के कारण क्या करता है, अंदर की ओर प्रकाश जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा अपवर्तन होता है ना। हमारी आंख में प्रकाश से क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है, क्योंकि आंख में जाने का उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश का अपवर्तन कर देता है, जिसके कारण प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। कोई पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से उठता है ना, कि हम लोग की आंखों में कौन सा क्रिया होती है, मतलब प्रकाश से कौन सी घटना होती है, अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये सब। तो क्या होता है, ऑप्शन में क्या होगा, हमारे अपवर्तन होगा। क्या होगा,
अपवर्तन की घटना, हमारे आंखों में कौन सी घटना होती है, प्रकाश का अपवर्तन की घटना होती है। ठीक ना, इस तरह यह कॉन्सेप्ट हम लोग का रक्तपटल खत्म हो गया। ठीक ना, देखिए कॉर्निया के बारे में चलते हैं। तो कॉर्निया क्या होता है इसको समझते हैं ना। देखिए 2-3 पॉइंट का क्लियर कर दे। कौन सा 2 पॉइंट क्लियर क्या श्वेत पटल हो चुका है, कोराइड हो चुका है ना। तीसरा पॉइंट पे आएंगे तो समझिएगा होता क्या चीज है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जानते हैं क्या पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ तो हाई स्कूल में तो ठीक है, जानते हैं क्या पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ तो हाई स्कूल में जैसे बताते हैं कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के बारे में बता देंगे, काम खत्म। लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है क्या चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि देखिए कॉर्निया किससे निर्माण होता है। तो क्या होता है कि जो हमारा स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा मतलब दीर्घ पटल होता है, आगे चलकर किसका निर्माण करता है, देखिए यही ना कॉर्निया है। तो इसी का क्या करता है, ये वाला है ना, यहाँ पे ये होता है ऐसे, ये वाला फिगर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ऐसे होता है, ये वाला पोर्शन ये यहाँ पे होता है, ये वाला कॉर्निया होता है ना। कॉर्निया होता है किससे मिलकर बना होता है, बताइएगा किससे मिलकर बना होता है, स्क्लेरा से ना। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि कॉर्निया किससे मिलकर बना होता है, किससे बना होता है। तो क्या बताएंगे, कॉर्निया हमारा स्क्लेरा से, मतलब स्क्लेरा जब आगे मिलकर बनना होता है किसको बना देता है, कॉर्निया का निर्माण करता है। कॉर्निया का मेन काम क्या होता है इसको समझते हैं ना। कॉर्निया का मेन काम यही होता है कि क्या करता है, अधिकांश जो भी प्रकाश की किरणें होती है हमारे आंखों में प्रवेश किसके माध्यम से होता है, तो कॉर्निया के माध्यम है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है यहाँ से क्या चीज कि हमारे आंखों में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, तो क्या बताएंगे कि कॉर्निया से होगा। तो कॉर्निया जानते क्या होता है, जैसे कि हम लोग का घर होता है उसमें क्या होता है, विंडो की तरह क्या करता है, जैसे खिड़की होता है ना, घर की खिड़की होती है, उसी तरह क्या करता है कॉर्निया भी व्यवहार करता है ना। कॉर्निया भी क्या करता है, व्यवहार करता है किस तरह, घर की खिड़की की तरह। जैसे हम लोग कहते हैं घर की खिड़की खोल देते हैं तो उसमें क्या करता है, प्रकाश की किरण रूम में चला जाता है। उसी तरह क्या होता है कि कॉर्निया से हम लोग का प्रकाश कहाँ जाता है, आँख के अंदर जाता है। ठीक, कॉर्निया का एक और चीज समझिएगा, यहाँ से अधिकांश भाग का क्या होता है, अपवर्तन होता है। कॉर्निया से ही प्रकाश का अधिकांश भाग का अपवर्तन होता है। एक चीज और होता है ना, जैसे लोग कहते हैं, जैसे क्या होता है, दिक्कतें क्या होती है समझिएगा। जब होता क्या है कि हमारी आंख खराब होती है ना, लोग कहते हैं कि हमारी आंख खराब हो चुकी है। तो क्या होता है कि हमारा कौन सा भाग खराब होता है, कॉर्निया ही खराब होता है। बात समझिए किस तरह कॉर्निया खराब होता है ना। होता है ना कि कहते हैं कि लोग हमारी आंख खराब हो चुकी है, ये प्रॉब्लम हो गया आंखों में। तो होता है क्या कि लोग कहते हैं कि कॉर्निया खराब हो चुका है। क्यों खराब हो चुका है, बात को समझिएगा कि बताइएगा। यदि कॉर्निया ही खराब हो जाए तो इसी से प्रकाश अंदर प्रवेश न करे हमारे आंखों में, तो जब आंखों में प्रकाश प्रवेश ही नहीं करेगा तो बताइए लेंस क्या करेगा, लेंस रहकर ही कुछ नहीं कर पाएगा, ना तो प्रतिबिंब बनाए ना तो कुछ करेगा। जब तक हमारे आंखों में प्रकाश की किरण नहीं पहुंची, कॉर्निया से आंखों में प्रकाश की किरण यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक यह क्या करेगा, अपवर्तन नहीं होगा, ना तो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर ना। तो यही होता है, क्या होता है कि लोग कहते हैं ना कि क्या हमारी आंखें खराब हो चुकी है, तो समझिएगा उसका क्या खराब हो चुका है, कॉर्निया खराब हो चुका है ना। एक चीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, जानते हैं क्या पूछता है, पहले लोग कहते हैं कि चलिए ना, होता है ना कि नेत्रदान के समय ना, लोग कहते हैं नेत्रदान के, समझिएगा नेत्रदान है ना, नेत्रदान की कंडीशन में होता है ना, किसी से आप पूछेंगे ना कि आंख या नेत्र के दान करने में बताइएगा, आंख कुछ लोग कहते हैं जिसको पता नहीं होता, बहुत लोग को नहीं पता क्या होता है, जानते हैं कहते हैं लोग कि आंख को दान करते हैं तो आंख को पूरा है ना, आंख निकाल कर क्या कर दिया, दान कर दिया। नहीं, ये नहीं होता ना, आंख पूरा हम निकाल कर दान नहीं करते ना। किसी से पूछेंगे कि बताइए नेत्र दान की कंडीशन में क्या आप पूरी आंख दान करते हैं, तो बहुत लोग हाँ आँखिए निकाल के दान करते हैं, आंख नहीं निकाल के दान करते हैं ना। क्या निकाल के दान किया जाता है, समझिएगा नेत्रदान की कंडीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही पूछता है कि नेत्रदान की कंडीशन में क्या आंख का कौन सा भाग निकाल कर दिया जाता है, तो क्या बताएंगे, कॉर्निया दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कॉर्निया है ना, कॉर्निया को ही निकाल कर दिया जाता है। तो बताइए कॉर्निया क्या होता है, यही ना होता है। तो यही कॉर्निया नेत्रदान की कंडीशन में कौन सा पार्ट दिया था, आंख का कॉर्निया दिया था, ना कि आंख दिया जाता है। आंख दे देगा तो काम खत्म हो जाएगा ना, तो आंख नहीं दिया था, बात को समझना है। तो 3-4 पॉइंट हमने क्लियर किया है। क्या चीज कि हमारे आंखों में प्रकाश कहाँ से होकर गुजरता है, तो कॉर्निया से होकर गुजरता है। जब हमारी आंख खराब हो जाती है तो क्या बताएं, कॉर्निया खराब है। क्यों कि यहीं से प्रकाश जाता है, यहीं से प्रकाश, यही खराब हो जाए तो प्रकाश जाइए नहीं करेगा, न जाएगा ना तो हमारा ना तो प्रतिबिंब बनेगा ना। तीसरी पॉइंट क्या बताए, जब हमारा क्या होता है आँख की, जो आँख को नेत्रदान की कंडीशन में, जब नेत्रदान की कंडीशन में हम जाते हैं तो किसका चीज दान करते हैं, तो कॉर्निया का दान करते हैं ना कि आँख का दान करते हैं। ठीक, चौथा पॉइंट में होता क्या चीज है, जब हम लोग ऑपरेशन कराने जाते हैं तो किसका ऑपरेशन होता है, कॉर्निया का ही ऑपरेशन होता है। इतना पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। ये तो हमारा हाई स्कूल 10th के लिए, मतलब 10 और 12वीं के लिए एक चीज होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह यह क्वेश्चन हमने बता दिया। ठीक,
चलेगा। 3 पॉइंट हमने कवर है। चौथा पॉइंट पे चलेंगे, आइरिस है। आइरिस क्या होता है इसको समझ लेते हैं ना। आइरिस हमारा होता क्या है इसको समझिएगा कि जो हमारी कर्निया होती है ना, कर्निया के पीछे एक रंगीन क्या होता है लेयर होता है। देखिएगा यही क्या होता है लेयर होता है। समझिएगा थोड़ा सा चीजों को देखिए, यहाँ पे एक तीसरा लेयर है ना, दूसरा यह कोराइड है ना, तो कोराइड को आगे बढ़ाने पर देखिएगा यहाँ पे क्या है सेलरी मसल्स है ना, यहाँ पे क्या लिखे है सेलरी मसल्स है। यही सेलरी मसल्स आगे जाकर क्या बना देता है, किसका निर्माण करता है, आइरिस का। बात को समझिएगा। इधर भी क्या है कोराइड, दूसरा लेयर को क्या बोले हैं कोराइड। कोराइड क्या है, यहाँ पे कुछ अजीब प्रकार का मसल्स जुड़ जाता है ना, तो वही जुड़ने से क्या होता है इसको क्या बोलते हैं सेलरी मसल्स है ना, सेलरी मसल्स बोलते हैं। ठीक, यहाँ से आगे कुछ डिजाइन का बनता है मसल्स ही है, तो उसको क्या बोलते हैं आइरिस बोलते हैं ना। ठीक समझिएगा। जो का होता है कर्निया के जस्ट पीछे एक क्या होता है रंगीन पर्दा होता है, उसे ही क्या बोलते हैं रंगीन, एक अपारदर्शी पर्दा होता है उसे ही क्या बोलते हैं कर्निया बोलते हैं, जो कि सामने स्पष्ट है। लेकिन समझिएगा इसका मेन काम क्या है, ये जो लिखा है उसको छोड़िए है ना, जो लिखा है उसको छोड़िए, एक मेन काम क्या है इसका, तो ये मेन काम करता क्या है, यह पुतली यहाँ पे है ना, इसको पुतली बोलते हैं। यहाँ पे लिखे नहीं है का, हाँ लिखे हैं। देखिए यह क्या होता है पुतली का होता है, इसको क्या बोलते हैं पुतली बोलते हैं। यह तो हमारा लेंस है, ये क्या है पुतली है। पुतली का मतलब समझिएगा इसी आइरिस को, तो देखिएगा है ना यह क्या चीज है, यह बना देते हैं क्या चीज समझिएगा, यहाँ पे समझ ले। ये होता है श्वेत पटल है ना, श्वेत पटल लिख देंगे, श्वेत पटल हो गया है ना। ये क्या हो जाएगा आइरिस हो जाएगा है ना, आइरिस। ये हमारा क्या हो जाएगा आइरिस। आइए बताइएगा ये क्या हो जाएगा पुतली है ना, क्या हो जाएगा पुतली हो जाएगा। यही चीज है ना, इसी चीज को हमने निकाल कर बना दिया एक्स्ट्रा। यहाँ पे देखिएगा होता क्या है, यह आइरिस क्या करता है समझिएगा, इस क्या पुतली को क्या करता है कंट्रैक्ट और एक्सपेंड है, मतलब कंट्रैक्ट मतलब क्या सिकुड़ाने का काम करता है, और क्या करता है एक्सपेंड मतलब फैलाने का, दोनों काम करता है ना। आइरिस का मेन काम करता है कि पुतली को क्या करता है फैलाता है ना, फैलाता है, क्या करता है फैलाता है ना। कब फैलाता है कब सिकुड़ाता है इसको भी समझना, कंटेक्ट कब करता है, या दूसरी क्या कहता है पुतली को क्या करता है ना सिकुड़ा देता है ना, सिकुड़ा दे। कहने का मतलब क्या कहता है कंट्रैक्ट और कहते एक्सपेंड करता है ना। यह कब करता है कब नहीं करता इसको समझते हैं ना। इसका मेन काम यही होता है कि आइरिस जो होता है क्या करता है पुतली को कभी सिकुड़ा देता है, कभी मतलब पुतली के साइज को क्या करता है बढ़ा देता है। यदि इस तरह समझेंगे तो पुतली की साइज को क्या करते हैं, पुतली की साइज ये भी लिख सकते हैं ना, फैलाने को छोड़ कर लिख देंगे। पुतली की साइज को क्या करते हैं, पुतली की साइज को क्या करता है बढ़ा देता है ना। पुतली की साइज को कहता है बढ़ा देता है। यहाँ पे समझेंगे तो क्या करता है पुतली की साइज को छोटा कर देता है। कैसे कब करता है इसको समझिएगा। जब हम लोग क्या होता है कि जब अंधेरे रूम में या तो कम लाइट वाले रूम में होकर जब कहाँ पे आते हैं ज्यादा प्रकाश में, जैसे धूप में निकलते हैं, जैसे रूम से धूप में निकलते हैं, उस कंडीशन में क्या करता है या सेलरी मसल्स क्या करता है, या पुतली को सेलरी मसल्स का नाम सेलरी मसल्स कह रहे हैं, क्या बोलते हैं आइरिस। आइरिस क्या करता है पुतली को क्या करता है छोटा साइज बनाता है। क्यों छोटा करता है, क्योंकि अचानक प्रकाश में जाने पर या पूरी प्रकाश हमारे आंखों में या पुतली में पाता प्रवेश नहीं कर पाता है, इसलिए कहता है कि नहीं पूरा प्रकाश एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या करता है पुतली को, या क्या करता है यही पुतली है ना, इसी पुतली को या आइरिस क्या करता है कंट्रैक्ट कर देता है, मतलब छोटा साइज, इसका छोटा साइज मतलब यह दबाव डालता है तो यह भी क्या होता है छोटा हो जाता है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं जब रूम में से बाहर निकलते हैं तो अपनी पुतली को या आंखों को ऐसे मतलब थोड़ा सा कम कर लेते हैं। साइज क्यों कम करते हैं, क्योंकि हमारी क्या होता है आइरिस की कंटेक्ट, आइरिस क्या कर दबाव डाले पुतली को, पुतली का हो जाए छोटा हो जाए ना। फिर क्या इसी का उल्टा होता है, क्या होता है जब धूप से रूम में जाते हैं ना, जब धूप से क्या करते हैं रूम में जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है अधिक प्रकाश से कम प्रकाश में जाते हैं तो क्या होता है आंखों को क्या करते हैं, आंखों की साइज को क्या करता है पुतली की साइज को यह क्या कर देता है आइरिस क्या करता है बढ़ा देता है। इसका मतलब होता है क्यों बढ़ाता है इसको समझिएगा। वहां पे प्रकाश की कमी होती है, कब रूम में प्रकाश, जब धूप से प्रकाश से कहा जाता है रूम में तो वहाँ प्रकाश की कमी होती है। कहाँ पे कमरे में प्रकाश की कमी होती है, किसके अपेक्षा धूप के सब धूप की अपेक्षा क्या होता है प्रकाश की कमी होती है। तो वहाँ पे प्रकाश की कमी होने के कारण ये क्या करता है इसकी साइज को, किसको इसकी साइज को पुतली के साइज को या आइरिस क्या करता है बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, बढ़ाएगा तब तो इसमें प्रकाश प्रवेश करेगा, पुतली में प्रकाश प्रवेश करेगा तो वहां से लेंस लगा, यहाँ से प्रतिबिंब बनने का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा ना। इसलिए क्या करता है इसकी साइज को बड़ा कर देता है, बड़ा करने के कारण प्रकाश यहाँ पे अंदर आता है पुतली में, पुतली में आने के कारण यहाँ पे लेंस लगा, लेंस से प्रतिबिंब बनने का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया होती है। एक पॉइंट और होता है क्या चीज आइरिस के बारे में हम लोग सुने होंगे, क्या चीज बहुत लोग कहते हैं कि आंखें लाल पीली नीली भूली, लेकिन होता नहीं है, कहीं समझिएगा। एक होता है काला टाइप का है ना, एक होता है भूरा,
है ना। एक होता है नीला भी, कहीं भी कहीं देखे होंगे ना, नीला भी कुछ लोग देखे होंगे, है ना, कि क्या होता है हम लोग की आंखें के जो पुतली है, यह कलर जो होता है ना, यहाँ पे बीच में जो आंखें होती है वह जैसे हम लोग का ब्लैक है ना, तो उसी तरह कहीं कहीं कुछ लोग देखे होंगे क्या चीज, भूरा भी देखे होंगे आंखें, है ना, कुछ लोग नीला भी देखे होंगे। मतलब आंखों का कलर जो होता है हम लोग का नेत्र का जो कलर होता है, लाल पीला नीला जो भी हो देखे होंगे जो लोग, लेकिन अक्सर हम ये तीन चीजें देखा है हम भी, कि काला भूरा और नीला, ये तीन टाइप का जब कलर जो होता है वह किस पर डिपेंड करता है, आंखों का कलर किस पर डिपेंड करता है, इसी आइरिस पर ना। आइरिस का कलर होता है, खुद का आइरिस का कलर होता है, आइरिस के कलर के कारण ही हमारी आंखों का कलर कैसा, लाल नीला भूरा इस तरह का दिखता है। ठीक, तो 2 पॉइंट बताएं, क्या चीज, यह आइरिस मेन काम क्या होता है, मेन काम इसका ये है पुतली को, क्या पुतली की साइज को बढ़ाना है, कब बता भी चुके हैं, कब बढ़ाता है कब घटाता है ये भी बताया, कब छोटा करता है ये बताया, छोटा और बड़ा करता है पुतली की साइज को, और आंखों का लाल पीला नीला भूरा जो भी कलर हो वह किस पर डिपेंड करता है, तो आइरिस पर डिपेंड करता है ना। यह क्लियर पूरा हो चुका है। चलेगा, पुतली के बारे में समझता है, पीपुल्स के बारे में, है ना, इतना पॉइंट कवर कर दिया। पुतली के बारे में समझते हैं, पुतली होता है क्या, पीपुल्स है ना, तो हम लोग का आंख जो होता है, यहाँ पे मान लीजिए आंख बना दिया ना, यहाँ से निकाल के यही चीजें हैं, थोड़ा सा क्या होता है कंट्रैक्शन यहाँ पे बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को हम बनाते हैं। ठीक है, यही क्या होता है, आंख होता है, ये क्या होता है आइरिस होता है ना, ये क्या हमारा श्वेत पटल, ये क्या होता है आइरिस, ये क्या होता है पीपुल्स है ना, पुतली, ये क्या हो गया पुतली हो गया, ये क्या हो जाएगा आइरिस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आइरिस हो गया, ये क्या हो जाएगा श्वेत पटल, है ना, श्वेत पटल, ये क्या होता है श्वेत पटल होता है ना, ये क्या होता है श्वेत पटल होता है। इसको समझते हैं चीजें को, देखिएगा क्या होता है, ये क्या मेन काम इसका क्या होता है बताएं, पुतली है ना, पुतली का मेन काम क्या होता है इसको समझिएगा। जैसे हम लोग क्या बताएं कि यह आइरिस क्या होता है, पुतली को क्या करता है, फैलाता है, मतलब पुतली के साइज को, यह पुतली है ना, पुतली के साइज को बड़ा और छोटा करता है ना। लेकिन यह क्या करता है, पुतली का काम क्या होता है कि जो भी हमारे आंख में आने वाली प्रकाश की किरण है, तो प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, को कंट्रोल करता है ना, प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। देखिए ना यहाँ पे लिखे होंगे ना, आइरिस क्या होता है, आइरिस के मध्य में, है ना, आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है ना, देखिए आइरिस है, इसके मध्य में क्या होता है, एक छिद्र होता है, और यह छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्र या पुतली कहते हैं। ठीक, नेत्र तारा या तो पुतली कहते हैं। देखिए पुतली जो होता है, पुतली नेत्र में प्रवेश करे, मतलब आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है ना। मतलब कहने का मतलब है कि यह इसमें आंखों में हमारे प्रकाश कितना जाएगा, कितनी मात्रा में जाएगा, कितनी मात्रा में नहीं, है ना, तो इसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है इसको समझिएगा थोड़ा सा, कब यह छोटा होता है कब यह बड़ा होता है ना, किसके सहारा से बड़ा और छोटा होता है, यह तो आइरिस के सहारा से बड़ा छोटा होता है, लेकिन आइरिस किसके सहारा से होता है, बताइए सिलेरी मसल से होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, सिलेरी मसल्स होता है, सिलेरी मसल्स होता है, उससे क्या जुड़ा होता है, आइरिस जुड़ा होता है ना। जब हमारा क्या होता है, जब कम यहाँ पे मान लीजिए अधिकांश प्रकाश ऐसे कम प्रकाश में गए, है ना, मान लीजिए क्या है धूप से रूप किसी रूम में गए, तो वहाँ पे क्या होता है, जब प्रकाश की कमी होती है, तो प्रकाश की कमी होता है उस कंडीशन में जो है आइरिस क्या कर देता है, सिलेरी मसल की सहायता से क्या करता है, पुतली की साइज को क्या करता है, बड़ा कर देता है। क्यों बड़ा करता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश की कमी होती है, प्रकाश की कमी होने के कारण प्रकाश से अधिक जाता है, जिससे क्या होता है पड़ता है, तो उस कंडीशन में जैसे पुतली की साइज को क्या करता है, बड़ा कर देता है। तो यह प्रकाश की मात्रा को कंट्रैक्शन करने का, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करने का मेन काम यही होता है पुतली का, है ना। और फिर दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि जब कम प्रकाश से कहाँ पे धूप में जाते हैं ना, तो क्या होता है वहाँ पे प्रकाश अधिक होता है, तो कब से क्या करता है, यह कंट्रोल कर रहता है, क्या प्रकाश की कम मात्रा, इस बोलता है कि हमें प्रकाश की अधिक मात्रा की जरूरत नहीं है, तो क्या करता है तुरंत सिलेरी मसल क्या करता है, आइरिस क्या करता है, सिलेरी मसल से जुड़ा होता है, ये सिलेरी मसल क्या करता है, इसको कंट्रैक्ट कर देता है, मतलब पुतली की साइज को क्या करता है, छोटा कर देता है। और जैसे पुतली की साइज छोटा हो गई, तो यहाँ से जब छोटा हो, यहाँ से प्रकाश की किरणें कम जाती है, जिससे क्या होता है हमारे आंखों का बैलेंस ना, कभी क्या होता है जैसे धूप से क्या होता है अंधेरे में जाते हैं तो कुछ देर तक तो क्या होता है अंधेरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, यही प्रॉब्लम होती है ना, कि वहाँ पे प्रकाश की कम मात्रा हो जाती है रूम में, तो हम लोग का चकाचौंध हो जाता है, मतलब कुछ मिनट तक क्या होता है दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे क्या होता है वहाँ पे हमारी आंखों में पुतली की साइज कम, रूम में जाते हैं तो पुतली की साइज बढ़ने लगती है, जिससे प्रकाश एडजस्ट होता है, तब जाके कुछ मिनट के बाद दिखाई देता है। जैसे उल्टा भी होता है तो वही प्रोसेस होती है, जब क्या होता है प्रकाश अधिक प्रकाश में आते हैं तो वहाँ पे हमारी आंखों की साइज क्या होती है, बहुत बड़ा होता है, और यहाँ पे आते हैं धूप में ना, तो कब पुतली की साइज बड़ा होता है। जैसे
धूप में आते हैं तो क्या होता है, प्रकाश अधिक मात्रा में जाने लगता है तो वहाँ भी चकाचौंध होता है, मतलब कुछ मिनट तक स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, हमें कुछ मिनट तक क्या तो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे आने के बाद धूप में ना पुतली की साइज क्या करता है, या आइरिस छोटा कर देता है। क्यों छोटा करता है, ज़्यादा प्रकाश न जाए, जिससे हमें चीज़ें स्पष्ट दिखे, है ना। तो इस तरह यह प्रक्रिया होती है। पुतली की साइज कम बेसी कौन करता है, आइरिस करता है। किसके सहारे से, इससे सिलेरी मसल्स के सहारे से। लेकिन इसका मेन काम क्या होता है, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना, मतलब प्रकाश कितना अंदर जाएगा लेंस में, आंख में, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। देखिएगा अब यहाँ पे चलते हैं नेत्र लेंस के बारे में, है ना। इतना बता देने के बाद समझिएगा नेत्र लेंस, यही ना नेत्र लेंस लिखे क्या, देखिएगा नेत्र लेंस, है ना। तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ह्यूमन आइस में, है ना, मानव नेत्र में क्या होता है, कौन सा लेंस पाया जाता है ना। तो उसका क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट ये लिखेंगे कौन सा, उत्तल लेंस, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस, समझिएगा उत्तल लेंस, है ना। पहले मारेंगे उत्तल लेंस, है ना। यहाँ पे क्या लिखे देखिएगा, आइरिस के ठीक पीछे ना प्रोटीन का बना हुआ होता है। कैसे, आइरिस के ठीक पीछे एक प्रोटीन का बना हुआ पदार्थ होता है, वही हमारे क्या है, उत्तल लेंस होता है ना। लेकिन समझिएगा यहाँ पे दिया का है, इसको परिभाषा को पढ़ेंगे तो दिया है द्विउत्तल, है ना। पहले हम क्या मारेंगे, उत्तल। ऑब्जेक्टिव पेपर में यदि क्वेश्चन आता है कि बताइए ह्यूमन आइस में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, उत्तल लेंस, है ना। जब उत्तल लेंस नहीं दिया हो तो क्या लिख देंगे, दूसरा दिया होगा क्या चीज, द्विउत्तल लेंस, है ना। क्या दिया होगा, द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस, है ना। इसका मेन काम क्या होता है, इसको समझेंगे ना। इसका मेन काम क्या होता है, यह प्रकाश यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से क्या होता है, यहाँ उत्तल लेंस ऐसा होता है, यहाँ से आने वाली प्रकाश, यहाँ पे कोई वस्तु रख दिए, समझिएगा यहाँ पे कोई वस्तु रख दिए तो यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणों को यहाँ पे पड़ता है, उत्तल लेंस पर पड़ता है ना। यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, वस्तु को यहाँ पे रख दिए। यह मुख्य अक्ष होता है ना, मुख्य अक्ष होता है। तो यहाँ पे वस्तु को रख दिए हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे वस्तु को रख दिए तो यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है कि अपवर्तन के पश्चात क्या करता है कि फोकस से होकर क्या करता है, गुजार देता है। फोकस से होकर क्या करता है, गुजारता है। और यहाँ से याद है प्रिज्म से, देखिए प्रिज्म का क्या होता है, प्रकाशीय बिंदु होता है ना। यह क्या होता है, प्रिज्म है, प्रिज्म कर रहे हैं क्या, उत्तल लेंस, है ना। उत्तल लेंस का क्या होता है, प्रकाशीय बिंदु होता है। और यहाँ से बताइएगा प्रकाशीय बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात विचलित नहीं होती है तो क्या होती है, यहाँ से सीधे क्या करती है, गुजर जाती है ना। यहाँ से क्या होती है, गुजर जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वस्तु यहाँ से ऐसे गुजर जाता है, यहाँ पे कुछ अनंत की कंडीशन वाली बन जाता है ना। अनंत के जैसे मान लेते हैं यहाँ पे फोकस पे, मान लीजिए फोकस पे रखी हुई वस्तु है। इस कंडीशन में यहाँ पे क्या लेंस में हमने पढ़ाया चीजों को, जैसे कि पहले कंडीशन में यहाँ पे रखेंगे वस्तु को। चलिए पहला कंडीशन थोड़ा समझा देते हैं लेंस के बारे में। देखिए उत्तल लेंस कंडीशन ये होता है ना, यह क्या है, उत्तल लेंस है। यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है। यदि यहाँ पे वस्तु रखते हैं, समझिएगा यहाँ पे किसी कंडीशन में रख दिए यहाँ पे वस्तु, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या चीज, यहाँ पे F1 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या था, 2F1 लिख दिया है ना। यहाँ पे क्या होता है, F1 पे वस्तु को रखे है ना, F1 पे वस्तु को, तो यहाँ पे क्या होता है, F2 होता है। यहाँ पे क्या होता है, 2F2 होता है ना, 2F2 होता है, ठीक। समझिएगा यह वस्तु कहाँ पे रखे हैं, फोकस पे रखे हैं। जब वस्तु फोकस पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे, है ना। तो यहाँ पे जब वस्तु को रख दिए है और यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरण है ना, क्या होती है, प्रकाश की किरण किसके कंडीशन जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो अपवर्तन के पश्चात, पहला नियम से ना, तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर क्या होती है, गुजर जाती है ना। फोकस से होकर क्या होती है, गुजर जाती है। लेकिन दूसरा प्रकाश की किरण को कहाँ से हमने गुजार दिया, प्रिज्म से, है ना। प्रिज्म का है यहाँ लेंस के प्रकाशीय बिंदु से, दूसरा प्रकाश की लेंस के प्रकाशीय बिंदु से गुजार दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे लेंस के प्रकाशीय बिंदु से होकर गुजरता है ना, तो वह क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात विचलित नहीं होता है, सीधे निकल जाता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ होता है, अनंत पर बनता है। तो कुछ क्वेश्चन समझिएगा, लेकिन यहाँ पे कोनो प्रतिबिंब अनंत पे नहीं बनेगा। इसी प्रक्रिया से आंख में भी यही प्रक्रिया होती है। तो समझिएगा जो लेंस नहीं पढ़ा है तो क्या करना है, डालिएगा यूट्यूब पर काची 9 मैथमेटिक्स, है ना। क्या डालना है, 9 मैथमेटिक्स डालेंगे ना तो क्या होगा, फटाक से आ जाएगा चीज हमारे चैनल, है ना। इसी पर क्या पढ़ा चुके हैं, लेंस के बारे में हमने पढ़ा चुके हैं। 2 वीडियो डाले हैं, फर्स्ट एवं सेकंड पार्ट करके, है ना। वहाँ पे लेंस पूरा डिटेल कर दिए, है ना। क्या कर दिए, लेंस को पूरा डिटेल से पढ़ा दिए, इमेज फॉर्मेशन, है ना, कि उत्तल लेंस का कहाँ पे इमेज कहाँ बनता है, अवतल लेंस का कहाँ पे इमेज कहाँ बनता है। इस पूरे प्रक्रिया को हमने वहाँ पे लेंस के बारे में समझा चुका है। तो यहाँ पे इस चीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेंस का कैसे क्या बनता है, चीजों को थोड़ा बहुत हमने समझा दिया। लेकिन लेंस के बारे में हमारे चैनल पे जाइएगा, सर्च मारेंगे, आ जाएगा फटाक से। लेकिन यहाँ पे समझिए कहाँ पे होता है, यहाँ पे जब आंखों पे क्या होती है, जब प्रकाश की किरणें आती है तो समझिएगा क्या करता है, प्रकाश की किरणों का कंट्रैक्ट करता है ना। जैसे यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह करता है। तो यह उत्तल लेंस होता क्या है, जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी
अभिसारी लेंस है ना, इसलिए क्या कहते हैं अभिसारी लेंस। तो कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही दे देता है क्या चीज कि ह्यूमन आइस में क्या बताइए हमारे आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो यह ना देकर उत्तल लेंस ना देकर यह ना देकर आपको तीसरा नाम दे देगा क्या चीज अभिसारी लेंस है ना। तो जो पढ़ा रहेगा समझ जाएगा है ना कि अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को ही कहते हैं, द्वि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों का एकत्र करता है। ये बताइए यहाँ से आएगी प्रकाश की किरण यहाँ पे उत्तल लेंस पे पड़ेगी, या प्रकाश की किरणों का क्या एकत्र न करके एकत्र नहीं करेगा फैला देगा तो कोई प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो ये क्या करती है यहाँ से आती है, जैसे कर्निया से प्रकाश की किरण आई तो आने के बाद कहाँ पड़ती है उत्तल लेंस में पड़ती है। तो ये क्या करता है प्रकाश की किरणों को क्या करता है यहाँ से अपवर्तन करने के पश्चात प्रकाश की किरणों को एकत्र करके किसी बिंदु पर क्या करता है रेटिना पर क्या करता है या आपतित कर देता है, या रेटिना पर क्या आपतित कर देता है, या रेटिना पर मिलने के बाद यहीं पे क्या हो जाता है रेटिना पर ही प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। कहा जाए रेटिना पर ही प्रतिबिंब करने में। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव पेपर में कॉम्पिटिटिव में कि पूछा जाता है बताइए कि हमारे आंखों का जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ पर बनता है, तो क्या बताएंगे रेटिना पर बनता है। कहाँ बताते हैं रेटिना पर बनता है ना। तो हमारे आंखों का प्रतिबिंब हमारे आंखों में प्रतिबिंब कोई भी हम बताइए कोई भी चीज़ हम देखते हैं ना तो क्या जिस किसी ऑब्जेक्ट को देखे हम तो देखने के बाद क्या होता है हमारे आंखों में वो ऑब्जेक्ट का प्रकाश गया कर्निया से होकर गुजरा बताया ना, कर्निया से गुजरता है, कर्निया से होकर गुजरने के बाद लेंस पर पड़ता है, लेंस पर पड़ने के बाद डायरेक्ट क्या होता है कि लेंस अपने काम कर देता है। जो ये लेंस का होता है करने के बाद यह एक ही बिंदु पर क्या करता है कंटेक्ट करता है, वह कहाँ बन जाता है रेटिना पर, और रेटिना पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। हम पढ़े हैं क्या चीज लेंस में पढ़ा चुके हैं क्या चीज कि उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है बताइए। उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है वास्तविक होता है, क्या होता है वास्तविक होता है, और क्या होता है उल्टा होता है ना, उल्टा होता है। क्या होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है ना, चीजें पढ़ा चुके हैं समझिएगा। तो कुछ लोग सोचेंगे अरे सर तो क्या होता है कि जब वो उल्टा ही प्रतिबिंब बन जाएगा तो किस तरह सब वस्तु, हाँ सब वस्तुएं क्या होती है हम लोग का उल्टा बनता है ना, वास्तविक बनता है रियल में बनेगा लेकिन क्या होता है प्रतिबिंब क्या होता है उल्टा बनता है। तो होता क्या चीज है समझिएगा, उल्टा बनता है यहाँ पे और वास्तविक बनता है। तो होता क्या चीज है यहीं पे कुछ यहीं पे प्रकाशीय तंत्रिका लगाते बताइए क्या होता है यह नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम नहीं नर्वस क्या होता है और प्रकार ऑप्टिक नर्वस होता है, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में ऑप्टिक नर्वस बोलते हैं। यहीं से क्या होता है ब्रेन में क्या होता है कनेक्ट होता है, यहाँ से इमेज को क्या करता है ब्रेन के पास ले जाता है कौन ऑप्टिक नर्वस प्रकाशीय तंतु, और वह ब्रेन क्या करता है सूचित करता है कि नहीं यह चीजें क्या है सीधा है। लेकिन प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है जो है वह क्या होता है वास्तविक बनता है और क्या बनता है उल्टा बनता है ना। इस तरह यह चीजें हमारे आंखों द्वारा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन एक चीज और कॉन्सेप्ट बनता है क्या चीज कि हमारे आंखों से जो बनता है यहाँ प्रतिबिंब बनता है वह कितने सेकंड तक बनता है, तो 1/16 सेकंड तक बनता है ना। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में यही क्वेश्चन पूछता है कि हमारे आंखों पर जो भी इमेज बनता है वह कितने समय के लिए बनता है, हमारे रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वह कितने सेकंड के लिए बनता है। तो क्या बताएंगे 1/16 है ना, 1/16 सेकंड के लिए क्या बनता है कोई भी प्रतिबिंब बनता है। 1/16 सेकंड के लिए कोई भी प्रतिबिंब कहाँ बनता है रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन पूछता है कि हमारे आंख में प्रतिबिंब कहाँ निर्माण होता है, कब बताएंगे रेटिना पर कितने समय के लिए 1/16 सेकंड के लिए। आज जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन हमारे क्या होता है प्रकाशीय तंतु क्या करता है यहाँ से ले जाकर आंख दिमाग में देता है सूचित करता है, वहां से क्लियर होता है कि नहीं ये बनता तो उल्टा है वास्तविक है, लेकिन क्या होता है सीधा हम लोग को प्रतीत होने लगता है। ठीक चलिए एक पॉइंट और क्या होता है समझिएगा, इतना पॉइंट क्लियर होगा नेत्र के बारे में ना। तो मानव नेत्र में एक पॉइंट और होता है जो हम लोग का मानव नेत्र होता है ना, मानव नेत्र जो होता है वो चीज है क्या होता है मानव नेत्र पर जिस पदार्थ का बना होता है, मानव नेत्र के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है अपवर्तनांक है ना, म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं और यन से भी प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक को म्यू या यन से प्रदर्शित करते हैं तो उसका अपवर्तनांक कितना होता है 1.47 होता है। क्या होता है 4/7। तब पूछता है ऑब्जेक्टिव पेपर में यह भी क्वेश्चन है ना, इस बार हाई स्कूल का भी ऑब्जेक्टिव आने वाला इंटर का भी है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो पूछता है ना कि पूछता है कि मानव नेत्र के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है, तो क्या बताए 1.47 है ना। ये पूछता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो रेटिना बनता है, कितने समय के लिए बनता है 1/16 सेकंड के लिए बनता है ना। पूछता है कि बताइए आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक होता है उल्टा होता है कैसा होता है कुछ पूछता है ना, कैसा लेंस लगाता है अभिसारी लेंस उत्तल लेंस द्विउत्तल लेंस है ना, सब बनता है। इतना कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं ना नेत्र के बारे में, लेंस के बारे में बता दिए हैं कौन सा लेंस होता है, चीजें क्लियर है ना। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। ठीक
देखिएगा सेलरी मसल्स के बारे में कंसेप्ट को समझते हैं। सेलरी मसल्स का काम क्या होता है समझिएगा। सेलरी मसल्स वही करता है ना, जो हमारा आइरिस होता है, पुतली को क्या करता है, बता रहता है कि उसकी पुतली को साइज को बड़ा और छोटा करता है, तो किसके हिसाब से करता है, तो सेलरी मसल्स का ना। सेलरी मसल्स की सहायता से ही क्या करता है, पुतली की साइज को आइरिस क्या करता है, बड़ा और छोटा करता है। तो इसका मेन काम यही होता है कि नेत्र लेंस जो है, नेत्र लेंस होता है ना, उसकी फोकस दूरी को क्या करता है, एडजस्ट करता है ना। बात को समझिएगा कि होता क्या है, जैसे प्रकाश की किरण जाती है ना, मान लीजिए कि हमारी आँख है, यह मानते हैं यह लेंस है, यही लेंस है मानिएगा, तो इसकी फोकस दूरी को यहाँ पे क्या सेलरी मसल जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे सेलरी मसल है, यहाँ पे क्या होता है आइरिस, यहाँ पे आइरिस होता है, यहाँ पे क्या सेलरी मसल है, यहीं पे क्या पिपुल्स होता है ना, पुतली होता है। तो होता क्या ये करता क्या समझिएगा कि यह सेलरी मसल क्या करता है, नेत्र की फोकस दूरी का ना, नेत्र की साइज को क्या करता है, बड़ा छोटा भी यह भी करता है। नेत्र की साइज को बड़ा छोटा करने के बाद क्या होता है, फोकस दूरी को क्या करता है, एडजस्ट करता है। फोकस दूरी कैसे एडजस्ट होगा इसको समझिएगा। यहाँ से वस्तु के यहाँ वस्तु रखे हैं तो प्रकाश की किरण गई तो कभी फोकस दूरी को क्या करता है, कंट्रैक्ट कर देता है, मतलब साइज को छोटा कर देता है। फोकस दूरी कभी यहीं पे बन जाती है और कभी कभी तो बड़ा कर देता है, तो प्रकाश फोकस दूरी यहाँ पे बन जाती है ना। तो फोकस दूरी को क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक फोकस, यहीं से ना वस्तु और यहाँ से जो फोकस है, फोकस दूरी से कहते हैं, फोकस और यहाँ से वस्तु के बीच की दूरी का फोकस दूरी कहते हैं। तो वही फोकस दूरी को क्या करता है, बस फोकस दूरी को क्या करता है, फोकस दूरी को एडजस्ट करता है ना, फोकस दूरी को क्या करता है, कंट्रोल करता है ना, नियंत्रित करता है। फोकस दूरी को क्या करता है, नियंत्रित करता है ना, नियंत्रित करता है मतलब कंट्रोल करने का काम करता है। या फोकस दूरी को क्या करता है, बस कंट्रोल करता है, और कुछ नहीं काम है इसका, है ना। इसका मेन काम क्या होता है कि सेलरी मसल्स क्या करता है, नेत्र लेंस के या नेत्र लेंस की फोकस दूरी को देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश किरण गई तो यहाँ पे देखिए फोकस दूरी को कंट्रोल किया है ना, तभी जाके प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, रेटिना पर बना है ना। तो यह मेन काम इसका यही होता है कि लेंस के क्या करता है, सेलरी मसल्स लेंस के फोकस दूरी को कंट्रोल करके रखता है, मतलब कितने जगह पर क्या बनेगा प्रतिबिंब उसके कंट्रोल करके यह रखता है ना। यही चीजें इसका काम होता है, ठीक, सेलरी मसल्स का है ना। देखिएगा रेटिना के बारे में चलेंगे तो रेटिना के बारे में अभी बता चुके थे, कहाँ पे लेंस के जो पढ़ा रहे थे नेत्र लेंस के बारे में, तो वहाँ बताए थे क्या चीज कि रेटिना पर ही क्या बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि प्रतिबिंब यहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है ना, प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा, निर्माण होता है ना, निर्माण होता है। प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है ना, कहाँ पे, तो बताएंगे रेटिना पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है ना। रेटिना क्या होता है समझिएगा कि हम बताए थे शुरू में ही क्या चीज की आंख में हमारा क्या होता है, 3 लेयर होता है। कौन कौन, पहला लेयर ये बताए थे, दूसरा लेयर क्या बताए, कोराइड बताए थे, और तीसरा लेयर क्या होता है, यही होता है कौन चीज, रेटिना। देखे तीसरा लेयर है ना, तो रेटिना ही होता है ना। तीसरा लेयर क्या होता है, रेटिना होता है। इस रेटिना के इसी पॉइंट पर क्या होता है बताइएगा, इसी पॉइंट पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तीसरा लेयर क्या होता है हमारा, थर्ड लेयर हमारा तीसरा परत ही क्या होता है, रेटिना होता है। तीसरा परत क्या होता है, रेटिना होता है, और इसी पर प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण हमारा होता है ना। इसी पर क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब इसको समझेंगे क्या चीज कि रेटिना के बारे में थोड़ा और पॉइंट कि इस पर क्या होता है, इमेज जो बनता है बता चुके हैं क्या चीज, वास्तविक और क्या बनता है, उल्टा बताइए, ये भी बता चुके हैं, वास्तविक एवं उल्टा होता है ना, वास्तविक एवं उल्टा होता है। एक पॉइंट और इसका होगा रेटिना के बारे में, क्लियर खड़ा। अब होता क्या है, रेटिना का काम, मेन काम क्या होता है, ये सब तो पॉइंट समझ चुका है ना। रेटिना का मेन काम क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल का काम होता है ना। यह एक सेल का निर्माण करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल है ना। फोटो रिसेप्टर सेल के बारे में, फोटो रिसेप्टर सेल क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल का निर्माण करती है ना। ये क्या होता है इसके बारे में अभी हम समझेंगे कि पॉइंटें होती क्या है, लेकिन इसको पूरा डिटेल समझे ना। ये 3 प्रकार की सेल होती है हमारा, क्या होता है, एक होता है रोड सेल्स होता है, दूसरा क्या होता है कोन सेल्स होता है, तीसरा क्या होता है गैंग्लियन सेल्स होता है ना। तीनों सेल के बारे में हम समझेंगे। यहीं से क्लियर होगा कि हमारी जो आंखें होती है, आंखें मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कलर के कोई भी ऑब्जेक्ट है तो कौन सेल के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है रंगीन दिखाई देता है, रॉड सेल के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, गैंग्लियन की वजह से क्या होता है कि मूवमेंट दिखाती है। सब अभी क्लियर करेंगे ना, लेकिन इस पॉइंट को यही बस समझेंगे इतना का चीज कि हमारा जो होता है रेटिना होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर में ही आता है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में डायरेक्ट यहाँ से पेपर में आता है का चीज कि बताइएगा रेटिना किस चीज किस सेल का निर्माण करती है, तो क्या बताएंगे, फोटो रिसेप्टर सेल का निर्माण करती है ना। फोटो रिसेप्टर सेल 3 प्रकार का होता है, अभी बताया, इसका पूरा डिटेल अभी बताएंगे है ना। तो 3 प्रकार का क्या करता है, या फोटो रिसेप्टर सेल का निर्माण करता है। रेटिना क्या करता है, मेन काम फोटो रिसेप्टर सेल का निर्माण करना, ठीक। देखिएगा
यहाँ पे होता क्या है, कचाप द्रव और क्या होता है, जलीय द्रव और कचाप द्रव है ना। इसको बारे में समझ लेते हैं। अभी सभी पॉइंट को, एक पॉइंट को समझा चुका है ना। यह होता है जलीय द्रव। जलीय द्रव को क्या बोलते हैं, इक्वस ह्यूमरस है ना, इक्वस ह्यूमरस है। यहाँ पे क्या चीज है, कचाप द्रव, इसको क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमरस है ना। नाम लिखे हैं यहाँ पे, देखिएगा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, इसको समझ लेते हैं ना। कि देखिएगा यह कचाप द्रव, जलीय द्रव जो होता है इक्वस ह्यूमरस, यह कहाँ पाया जाता है, तो पाया कहा जाता है कर्निया के बीच में ना। यह पाया कहा जाता है कार्निया और किसके बीच में, नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस के बीच में। यह कहाँ पाया जाता है, कर्निया और नेत्र लेंस के बीच में। यहाँ पे देखिएगा यही लिक्विड होता है। देखिए यह कर्निया है ना, यह कर्निया है, यही लिक्विड होता है। नेत्र और इसके बीच में कहाँ पे, कर्निया और नेत्र के लेंस के बीच में ही कहाँ पाया जाता है, बताइएगा कौन सा द्रव, जलीय द्रव पाया जाता है। कौन सा द्रव पाया जाता है, जलीय द्रव पाया जाता है। ठीक, लेकिन यह कचाप द्रव कहाँ पाया जाता है, कचाप द्रव का मतलब विट्रियस ह्यूमरस, यह कहाँ पाया जाता है, तो बताएंगे क्या चीज, कि हमारा नेत्र लेंस है ना, नेत्र लेंस, और यह क्या होता है, रेटिना है ना। ये क्या होता है, रेटिना। लिखे नहीं है क्या, इसको क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। रेटिना लिखा तो क्या यहाँ पे है ना, रेटिना बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रेटिना। तो कहाँ पाया जाता है, बताइएगा नेत्र लेंस और इसके बीच में, किसके, रेटिना के बीच में जो यहाँ पे लिक्विड भरा रहता है ना, उसे क्या बोलते हैं, कचाप द्रव, विट्रियस ह्यूमरस बोलते हैं ना। लेकिन समझिएगा एक पॉइंट और, यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि बताइएगा जलीय द्रव और क्या चीज, कचाप द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है, तो क्या बताएंगे, 1.33 है ना, 1.33। तो सुनिएगा ना क्या होता है, जलीय द्रव और क्या चीज, कचाप द्रव, जलीय द्रव और कचाप द्रव और क्या, जल का अपवर्तनांक, तीनों का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है ना। अपवर्तनांक क्या होता है, 1.33 है ना। तो पूछा जाता है कि बताइएगा कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर में दे देता है ना, कि बताइए किसका अपवर्तनांक भिन्न होता है। क्या चीज पूछेगा कि किसका अपवर्तनांक भिन्न होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में, तो कोई एक दूसरा दे देगा, क्या देगा, ऑप्शन में दे देगा ना, कि लिख देगा निम्न में से है ना, 1.33 है ना अपवर्तनांक है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक भिन्न है। तो क्या होगा, बताइए जलीय द्रव का भी अपवर्तनांक वही होता है ना, कचाप द्रव का भी अपवर्तनांक वही होता है, और जल का भी अपवर्तनांक क्या होता है, वही होता है। कितना, 1.33। तो ये तो हो जाएगा, लेकिन दूसरा चीज आ जाएगा, कोई और भिन्न नाम दे देगा, तो उसको क्या करते हैं, उसका हम आंसर लगा देंगे। मतलब पूछ रहे हैं क्या, इसके अलावा किसका अपवर्तनांक भिन्न होगा, तो इसका मतलब तीनों का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1.33। तो जलीय द्रव, कचाप द्रव कहाँ कहाँ पाया जाता है, यह स्पष्ट होगा। जलीय द्रव कहाँ पाया जाता है, कर्निया और लेंस के बीच में, और कचाप द्रव कहाँ पाया जाता है, कर्निया, नेत्र लेंस और किसके, रेटिना के बीच में पाया जाता है ना। चलेगा। अब यहाँ पे चलते हैं, कुछ पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं, पीत बिंदु और अंध बिंदु, इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा क्या होता है कि रेटिना जो है ना, हमारी अंदर वाली तीसरा लेयर होता है क्या चीज, रेटिना। तो रेटिना के एक मध्य बिंदु पर ना, रेटिना यहाँ से स्टार्ट है, ये यहाँ तक ये स्टार्ट है ना। तो रेटिना के मध्य बिंदु पर क्या होता है, एक क्या होता है, गोलाकार बिंदु होता है। समझिएगा, रेटिना के मध्य बिंदु पर एक क्या होता है, गोलाकार बिंदु होता है। वहीं पर क्या होता है, समझिएगा, वहीं पर क्या होता है, प्रकाश अधिकतम क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है, मतलब प्रकाश से जो होता है अधिकतम पहुंच पाता है। क्या चीज, वहां पे प्रकाश अधिकतम पहुंचता है, मतलब प्रकाश की सेंसिटिविटी वहां पर अधिक होता है। अधिक होने के कारण वहां पे क्या होता है कि जो भी प्रतिबिंब बनता है वह स्पष्ट बन जाता है ना। यहाँ पर मतलब कि पीत बिंदु पर जो भी प्रतिबिंब बनता है ना, पीत बिंदु मतलब जो भी प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे येलो स्पॉट पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, स्पष्ट बनता है, मतलब स्वच्छ बनता है। ये क्या होता है कि रेटिना के मध्य बिंदु पर एक गोलाकार बिंदु होता है, जहाँ पर प्रकाश की क्या होता है, सुग्राहिता मतलब सेंसिटिविटी सबसे अधिक होती है। सेंसिटिविटी का मतलब वहाँ प्रकाश सबसे अधिक मात्रा में पहुंच जाता है, वहाँ पे क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है, सेंसिटिव होता है प्रकाश, जिसके कारण क्या होता है, जो भी हमारा प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है ना। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे दिया है, अंध बिंदु। अंध बिंदु का मतलब है, समझ रहे हैं, अंधकार है ना। यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती है, मतलब इस पॉइंट पर क्या होता है, इस पॉइंट पर क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ अंध बिंदु लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, रेटिना का यही बिंदु होता है। यहाँ पे प्रकाश का सेंसिटिविटी नहीं पहुंचता, प्रकाश ही पहुंच नहीं पाता है। और जब प्रकाश नहीं पहुंच पाते, बताइए प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब कोई नहीं बन पाता है। तो अंध बिंदु का मतलब यही समझ लेना है कि जहाँ पे रेटिना का वह भाग जहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश उस पॉइंट पर सेंसिटिविटी नहीं होता है, सुग्राहिता नहीं होता है, मतलब दिखा जा ही नहीं पाता है, जिसके कारण यहाँ पे अंध बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक, तो अंध बिंदु और पीत बिंदु इस तरह हमारा क्लियर हो गया। ठीक ना। देखिएगा, पूछता है ऑब्जेक्टिव पेपर हो जाता है कहाँ पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि पूछता है कि ह्यूमन आइस है ना, जो हमारे मानव नेत्र है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है। क्या चीज कि बताइएगा कि बाह्य भाग मतलब कौन सा है, और इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट है ना। कहने का मतलब क्या पूछता है कि क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन यहाँ से दे देगा, यहाँ से मान लो 3 पार्ट यहाँ से दे दे और यहाँ से दे देगा, कोई एक पार्ट उठा के दे दे है ना। तो पूछ देता है कि बताइए कौन सा पार्ट एक्सटर्नल है, कौन सा एक्सटर्नल नहीं है ना। बोलता है कि कौन सा पार्ट एक्सटर्नल नहीं है, तो वहाँ पे 3 पार्ट यहाँ पे दे देगा,
यहाँ पे जब जानेंगे कि नहीं एक्सटर्नल कौन है कौन इंटरनल है तब पता क्लियर चलेगा ना, तो वहाँ पे बना पाता है। देखिएगा एक्सटर्नल पार्ट को समझा लेते हैं यहीं पे। ये देखिए ये क्या एक्सटर्नल पार्ट में कौन कौन नाम आता है, श्वेत पटल मतलब स्क्लेरा ना, ये भी बता चुके हैं है ना, स्क्लेरा के बारे में बता चुके। तो स्क्लेरा जो होता है व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, इसे आँख होती है, समझिएगा थोड़ा सा बता चुके हैं कई बार इसको, यही होता है हम लोग का है ना। तो यही वाला पार्ट जो है स्क्लेरा होता है। तो श्वेत पटल भी बता चुके हैं। कंजक्टिवा क्या होता है थोड़ा सा इसको समझ लिए, वहाँ पे नहीं बताया। जो कर्निया होता है ना, इसे इसके बाहरी भाग में क्या होता है कंजक्टिवा होता है। कंजक्टिवा क्या करता है कि कुछ ना, यह कर्निया को क्या करता है प्रोटेक्ट, यह कर्निया है ना, तो कंजक्टिवा क्या करता है कर्निया को प्रोटेक्ट करता है, मतलब क्या करता है रक्षा करने का काम करता है। कहता है कि इसको क्या होता है बचाए रखता है ना, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कहते हैं आंखों में खुजली होने लगती है, चाहे कुछ चुभन सी होने लगती है, तो कुछ देर तक होती है, कुछ क्या होता है ड्रॉप डालने के बाद है ना, लिक्विड डालने के बाद क्या होता है यह प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो कंजक्टिवा रोग का क्या होता है, जैसे कि स्किन पर हम लोग का खजूर टाइप की बीमारियां होती है ना, इसका मतलब खुजलने वाली बीमारियां, तो वही क्या होता है कंजक्टिवा क्या करता है यहीं पे यहाँ पे स्क्रीन कर्निया पर भी क्या होता है यही प्रॉब्लम होने लगती है। तो क्या होता है यह कंजक्टिवा क्या होता है इसको प्रोटेक्ट करता है, किसको कर्निया को प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करने का काम, मेन काम यही होता है कर्निया को रक्षा करने का काम कौन करता है, तो क्या बताएंगे कंजक्टिवा। ये तो यही छूटा था ना। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कर्निया के बारे में बता चुके हैं ना, आइरिस के बारे में बता चुके, पिपुल के बारे में। तो हमारा पूछेगा कि बाएं भाग क्या होता है बताइएगा, तो क्या होता है स्क्लेरा होता है, कंजक्टिवा होता है, उसके बाद कहता है कर्निया होता है, आइरिस होता है, पिपुल्स होता है। तो बाएं भाग एक्सटर्नल पार्ट इतने होते हैं, कौन कितने हो गए 5 पार्ट हो चुके हैं। 5 पार्ट क्या होता है बाएं भाग होता है। यहाँ पे आएंगे इंटरनल पार्ट, मतलब जो दिखाई दे नहीं देते हैं ना, ये दिखाई देते हैं लेकिन ये क्या नहीं दिखाई नहीं देते हैं। ये विषय तुम्हारा जो सफेद कलर का आंखों में होता है वही ना है, ये पुतली हम लोग का गोलाकार ब्लैक कलर का होता है, उसके अंदर ये का आइरिस जो ब्लैक कलर का होता है वो होता है। ये पुतली जो होता है वो छोटा सा दिखाई देता है, वो वाला है। तो दिखाई देता है ना, तो दिखाई देने वाले पार्ट को एक्सटर्नल पार्ट, जो नहीं दिखाई देता है उसको समझिए लेंस। लेंस हम लोग का नहीं दिखाई दे, लेंस नहीं दिखा देता है और रेटिना नहीं दिखाई दे, ये सब के बारे में डिटेल कर चुका है ना। तो लेंस भी नहीं दिखा देता है और रेटिना भी नहीं देता। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स का मतलब प्रकाशीय तंतु, जो प्रकाश को क्या करता है, जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा, तो उसको क्या करता है दिमाग को ले जाने, दिमाग तक ले जाने का काम कौन करता है ऑप्टिक नर्व्स, यही पे ले जाता है और दिमाग बताते हैं कि नहीं ये चीजें सही है तो सीधा। तो इसके बारे में ही बता चुके हैं। तो ये भी क्या हुआ इंटरनल पार्ट। ये क्या होता है कचाप द्रव, और क्या चाहिए यहाँ पे क्या होता है जलीय द्रव, ये क्या होता है कचाप द्रव, मतलब इक्वस ह्यूमस, ये क्या होता है विट्रियस ह्यूमस है ना, इक्वस ह्यूमस और विट्रियस ह्यूमस, इसका मतलब ये क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जलीय द्रव, ये क्या होता है का कचाप द्रव है ना। तो यह हमारा क्या होता है इंटरनल पार्ट होता है। क्या होता है इंटरनल पार्ट, ये होता है एक्सटर्नल पार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिक्स करके दे देता है कौन सा इंटरनल पार्ट है कौन सा इंटरनल पार्ट नहीं है, कौन एक्सटर्नल पार्ट है कौन सा एक्सटर्नल पार्ट नहीं। तो इस तरह क्या हुआ ह्यूमन आइज का हम क्या बता चुके हैं एक्सटर्नल पार्ट कौन सा है और इंटरनल पार्ट है। ठीक, हमने कहा बता दिया था कि फोटो रिसेप्टर सेल है ना, फोटो रिसेप्टर किस सेल से निर्माण होता है बताया था ना कि जब कर्निया आगे बढ़ता है कर्निया एक सेल का निर्माण करता है जिसे हम क्या बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल है ना। क्या होता है फोटो रिसेप्टर सेल या फोटो रिसेप्टर सेल 3 प्रकार का सेल का निर्माण करता है जो आपके सामने स्पष्ट है ना। कौन सा सेल, रॉड सेल है ना, रॉड सेल होता है। एक होता है कौन सेल बताइएगा, यहाँ पे रॉड सेल कौन सेल, एक क्या होता है गैंग्लियन सेल है ना। आपको 3 सेल सामने स्पष्ट है। फोटो रिसेप्टर सेल क्या करता है, यह कर्निया से बना होता है, या कर्निया या फोटो रिसेप्टर सेल कितने प्रकार का होता है 3 प्रकार का सेल होता है। कौन कौन होता है रॉड सेल, कोन सेल और क्या गैंग्लियन सेल। होता का इसमें समझिएगा रॉड सेल में कि आखिर रॉड सेल क्या करता है ना। रॉड सेल हमारे आंखों में किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है, तो सुनेंगे कि रातों में दिखाई देने के लिए, रातों में दिखाई देना है ना, रातों में जिसके वजह से दिखाई देता है कौन सा उत्तरदायी होता है रॉड सेल। होता है क्या चीज़ है कि यह नाइट विजन के लिए उत्तरदायी होता है। नाइट विजन का मतलब क्या चीज़, रातों में दिखाई इसी सेल के कारण देता है ना। आपको यदि कोई कह दे कि रातों में क्या चीज़ है, रात में हमें प्रॉब्लम हो गया, यदि आपका कोई फ्रेंड्स कहता है कि बताइए हमारा ना रात में दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको कह दीजिएगा कि उसके रॉड सेल में प्रॉब्लम है। तो जब यह सेल की प्रॉब्लम हो जाती है ना, समझिएगा यह रातों में दिखाई देने के लिए उत्तरदायी होता है ना, यह रातों में उत्तरदायी देने के लिए दिखाई देता है। मतलब इसी के कारण हमें क्या होता है रातों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ना। ये बताइएगा जब इसकी कमी हो जाए, रॉड सेल की जब कमी हो जाता है तो उस कंडीशन में, यदि रॉड सेल खराबी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है, या रतौंधी नामक हमें प्रॉब्लम होने लगता है। रतौंधी का मतलब कहता है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, इसे क्या कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस।
नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि रतौंधी वाली प्रॉब्लम है। क्या होती है? रतौंधी वाली प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब कि क्या होता है रतौंधी की प्रॉब्लम आपको होने तो होता क्या है रतौंधी वाली बीमारी में कि आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है रातों में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है ना। क्या होता है रातों में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। बात को समझिएगा, क्या बोले हैं कि यह सेल उत्तरदायी किसके लिए होता है? नाइट विजन के लिए, मतलब रातों में स्पष्ट रूप से इसी कारण दिखाई देता है। यदि ये सेल की खराबी हो जाए आप में तो क्या हो जाएगा? यह बीमारी होने लगे। कौन सा बीमारी? नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी वाली प्रॉब्लम होने लगती है ना। इसका मेन क्या है? इसके कारण क्या चीज़ें दिखाई देती है? बात को समझिएगा। इसके के कारण क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट कलर का दिखाई देता है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट कलर का ना, ब्लैक एंड किस कलर का? व्हाइट कलर का दिखाई देता है ना। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइएगा होता क्या है रातों में चाहे कभी भी है ना, यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या देता है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का दिखाई देता है तो किस सेल के कारण? रॉड सेल के कारण ना। रॉड सेल के कारण ही क्या होता है? ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। बताइएगा। और इसकी संख्या कितनी होती है? 120 मिलियन होती है ना। इसकी संख्या कितनी होती है? 120 मिलियन होती है। बताओ 120 मिलियन। हाँ, रातों में किस सेल के कारण दिखाई देता है? इसी का बताइएगा। अंधेरी रात में कभी कभी लाइट यदि ऑफ हो जाती है घरों में तब भी हमें आभास होता है कि हमारे रूम में हमारा कॉपी किताब किधर है, फ़ोन किधर है, क्या चीज़ सामान मतलब किधर है। या तो अंधेरी रात में क्या होता है कहीं हम लोग क्या कहते हैं इसी शॉर्ट सेल के कारण क्या होता है थोड़ा थोड़ा दिखाई देने के कारण हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम चले भी जाते हैं ना। बताइएगा रॉड सेल कितना सेंसिटिव है और इसकी संख्या कितनी है? 120 मिलियन होती है ना। इसी प्रॉब्लम के कारण नाइट विजन होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है और इसी के कारण कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है? ब्लैक एंड व्हाइट। बात को समझिएगा थोड़ा सा कि जितने भी मेमल्स का मतलब जब भी सभी जानवर जितने भी होंगे ना, कुत्ता हो गया, भेड़ हो गया, हाथी हो गया, इस सब सभी जानवरों में कौन सा सेल पाया जाता है? रॉड सेल। बताइए यदि समझिएगा कि रॉड सेल पाया जाता है बताइए तब तो उन लोगों में ये सेल नहीं पाया जाता। तब तो बताइएगा कि होता क्या चीज़ है कि जो भी ऑब्जेक्ट उनको दिखाएंगे ना, कोई भी जानवर होगा तो उसको कैसा दिखाई देगा? ब्लैक एंड व्हाइट कलर का दिखाई। किस कलर का दिखाई देगा? उन लोग को ब्लैक एंड व्हाइट कलर का दिखाई देगा। बात को समझिएगा। यदि समझ ले किसी को बीमारी है रॉड सेल की, रॉड सेल की प्रॉब्लम होगा या तो आप रॉड सेल की प्रॉब्लम हो चुकी है, यदि उसको क्या चीज़ आप किसी भी कितना भी खूबसूरत चीज़ सामान ऑब्जेक्ट दिखाइए ना, उसको कैसे दिखाई देगा? ब्लैक एंड व्हाइट कलर का ही ऑब्जेक्ट उसे दिखाई देगा, है ना। आगे बढ़ेंगे तो बताइए कोन सेल आपके सामने है ना। कोन सेल के बारे में समझेंगे तो कोन सेल के बारे में समझिएगा तो कोन सेल क्या होता है ना। कोन सेल का यही उत्तरदायित्व होता है कि यह रातों में दिखाई देता है ना, तो लेकिन यह डे विजन का मतलब दिनों में दिखाई, इसी के कारण दिन में दिखाई किसके कारण देता है? इसी के कारण है ना, दिखाई दिन में दिखाई इसी सेल के कारण देता है ना। कोई आपसे पूछेगा डे विजन वाला सेल कौन सा है तो क्या बताएंगे? यही सेल है ना। दिनों में दिखाई देने का कौन सा उत्तरदायी होता है सेल, तो क्या बताएंगे? कौन सेल के कारण हमें क्या होता है? दिखाई देता है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो बताइए कोई भी ऑब्जेक्ट यदि कलरफुल दिखाई देता है तो किस सेल के कारण, तो क्या बताएंगे? कौन सेल के कारण। किस सेल के कारण? कौन सेल के कारण। बताइए कोई भी ऑब्जेक्ट कलरफुल दिखाई देता है मतलब कोई भी वस्तु का रंगीन है ना, रंगीन दिखाई देना, वस्तु का क्या होना? रंगीन दिखाई देना। किस सेल के कारण दिखाई देता है? कौन सेल के कारण। यदि बताइए यह सेल यदि खराबी हो जाती है, बात के समझिए, यदि कोई ह्यूमन पर्सन में यदि क्या होता है इस सेल की खराबी हो जाती है तो उसे कुछ भी ऑब्जेक्ट दिखाएंगे तो उसको किस तरह दिखेगा? रंगीन नहीं देगा, रंगीन नहीं दिखाई देगा। क्या होगा? रंगीन नहीं दिखाई देगा, है ना। मतलब कि इस सेल में क्या होता है? प्राइमरी कलर क्या होता है? RGB, है ना। इसका मतलब रेड, इसका मतलब ग्रीन, इसका मतलब ब्लू, है ना। यह तीनों कलर से मिक्स करके यह होता क्या है? मजेंटा रंग हो गया, आसमानी रंग हो गया, है ना, नारंगी हो गया, सूर्यपंखिया हो गया, इस सब का कलर किससे बनता है? इन्हीं प्राथमिक कलर से ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कलरफुल दिखता है इन रंगों का क्या होता है? यह मेल कराकर दिखाता है कोई भी ऑब्जेक्ट को कलरफुल, है ना। तो इसका मेन काम यही होता है कि दिन में दिखाई देता है किस सेल के कारण? कौन सेल के कारण। यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट कलरफुल दिखाई किस सेल के कारण देता है? तो कौन सेल के कारण। इसकी संख्या कितनी होती है बताएंगे? तो 6 मिलियन होती है ना। क्या होती है इसकी संख्या? कितनी होती है? 6 मिलियन ना। क्या होती है इसकी संख्या? कितनी होती है? 6 मिलियन होती है। तो हुआ क्या है बताइए सर जी कि एक प्रॉब्लम इसमें भी तो होना चाहिए ना। इसकी खराबी से या तो एक अनुवांशिकी प्रॉब्लम होती है, उसको समझिएगा, तो उसे क्या बोलते हैं? कलर विजन, है ना। उसे क्या बोलते हैं? कलर विजन की प्रॉब्लम। कलर विजन बोलिए या तो क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस बोलिए, है ना। कलर विजन या तो कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है समझिएगा। इस बीमारी में होता क्या है
यह अनुवांशिकी बीमारी होता है ना। इसको यदि देखा जाए तो यह एक प्रकार की अनुवांशिकीय बीमारी है, मतलब कि यह हमारे अनुवांशिकी पहले से ही होती है ना, या बीच में होने वाली बीमारी नहीं थी। यदि यह हो भी जाता है तो इसको क्या कर रहा है, कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस मतलब इसको समझते हैं कि आखिर इसमें होता क्या। इसमें होता था क्या कि रातों में दिखाई नहीं देता था, उसे हम रतौंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। कलर विजन में जब आप जाएंगे कभी, है ना, जब आप जाएंगे कहीं डॉक्टर के सामने, यदि आप कहेंगे कि सर हमारा क्या चीज़ कीजिए, इसका चेकअप कीजिए, है ना, तो उसको एक उसके पास एक क्या होता है, डायरी होता है ना, ऐसा ही डायरी टाइप का होता है, समझिएगा, एक ऐसा ही डायरी टाइप का होता है। आप लोग भी देखेंगे ना, यहाँ पे एक डायरी टाइप का, उसके पास क्या होता है, बहुत सारे फोटोज होते हैं ना, उसमें क्या होता है, रंग बिरंगा क्या होता है चीज़ें, समझिएगा, रंग बिरंगा क्या होता है, कई कलर से इस तरह मिक्स होता है ना। उसी में क्या होता है, नंबर्स लिखा होता है, या तो नंबर ये लिख दे, है ना, या तो कुछ भी नंबर लिख दे, ये नंबर लिखे एक पेज पर, या भी नंबर क्या होता है, कलरफुल होता है ना। होता है क्या, समझिएगा बात को, जैसे कि एक चीज़ें होती है ना, एक फोटो आता है हमारे पास शंकर जी पार्वती वाला, एक साइड इधर घुमाएंगे तो शंकर जी, दूसरे साइड क्या होता है, पार्वती जी, इस तरह का कंडीशन वाला एक फोटो होता है। उसी तरह इसमें भी होता है, क्या होता है, इसमें क्या होता है, पूरा रंग बिरंगा होता है, बहुत सारे कलर होते हैं, यह नंबर्स भी कलर वाइज में लिखा था। आपके सामने वह डॉक्टर रख देगा, उसके बाद पूछेगा बताइए इस पेज में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यदि आपको यह नंबर 25 दिख गया तो समझिए कि आपको यह बीमारी नहीं है, और नहीं तो क्या है, जब यह नहीं दिखा नंबर तो आपको क्या कहेगा, जाइए आपको कौन सी बीमारी हो चुकी है, कलर ब्लाइंडनेस का बीमारी, मतलब आप कलर में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं ना। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब यही है कि आप इन कलरों में आप डिफरेंस कर नहीं पा रहे हैं, जो कि आपको यह नंबर नहीं दिखा। तो यही होता है, कौन से के प्रॉब्लम से भी होता है, और मेन बीमारी बोले तो यह क्या होता है, अनुवांशिकी बीमारी होता है। कलर ब्लाइंडनेस में यही होता है कि आप कलरों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, और इसको ठीक करने का कोई भी इलाज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक अनुवांशिकीय बीमारी है। तो इस तरह होता है। कौन सेल की संख्या बता दिए, 6 मिलियन। यह क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रंगीन किसके कारण दिखाई देता है, कौन सेल कारण, और दिनों में किसके कारण दिखाई देता है, तो कौन सेल के कारण। इस तरह पूरा चीज़ें प्रोसेस है ना। आगे बढ़ेंगे तो गैंग्लियन सेल एक बच्चा है। तो गैंग्लियन सेल का मेन एक ही काम होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव करता है, यदि गतिशील है तो उसको यही दिखाता है ना, यही इसी के कारण दिखता है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के गति को बताता है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई भी व्यक्ति है ना, उसके गति को बताता है। बताइएगा जिसके यहाँ प्रॉब्लम हो जाए तो उसको लेके चलिएगा शादी से, है ना, शादी उदी में लेके चलिएगा, तो वह कोई भी व्यक्ति है वहाँ पे यदि ऑब्जेक्ट नाच भी रहा है, कभी डांस भी कर रहा है, तो वहाँ पे कंडीशन क्या होगा, उसको सब चीज़ क्या होगा, क्या स्टेबल ही दिखाई देगा, मतलब खड़ा ही दिखाई देगा ना, मतलब उसे क्या स्टेबल ही दिखाई देगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन क्या मूव करता हुआ उसे नहीं दिखाई देता। बताइए उसको ले जाने से कोई फायदा है नहीं, है ना। इसकी ये प्रॉब्लम हो गई तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है ना। इसका प्रॉब्लम हो तो उसे रातों में नहीं दिखाई देगा। ये वाला प्रॉब्लम हो जाए तो बताइए सब का दिखेगा, ब्लैक एंड वाइट कलर का दिखेगा। तो बताइए बहुत बड़ी बीमारी है कि नहीं। ये वाला यदि प्रॉब्लम है कौन सेल का, तो कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी देंगे ना, यदि कोई बढ़िया मिठाई देंगे तो उसे क्या दिखाई देगा, ब्लैक एंड वाइट कलर का, उसे कलरफुल दिखेगा नहीं, है ना। यदि कोई चीज़ क्या देता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कलरफुल दिखाई ना, उसको क्या दिखेगा, ब्लैक एंड वाइट। यदि इसको क्या चीज़ इसके प्रॉब्लम है तो आप इसको लेकर जाइए शादी ब्याह चाहे कहीं भी प्रोग्राम में, तो उसे सब चीज़ लोग क्या दिखेंगे, एकदम खड़े हुए दिखाए, स्टेबल है ना, कुछ कोई गति करता हुआ नहीं दिखाए। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आइए वाला प्रॉब्लम हो जाए तो बात खत्म। यदि हम लोग में क्या होता है, हम लोग में यही सेल पाया जाता है ना, हम लोग में यह और दोनों सेल की कम्बिनेशन होता है ना। तो बताइएगा यह 120 मिलियन था, समझिएगा, यह 6 मिलियन। तो बताओ कितना, यह 120 गुना क्या है, 20 गुना रिएक्ट है, मतलब 20 गुना इससे क्या है, मतलब ज़्यादा अक्रिय है, 20 गुना ज़्यादा अक्रिय है, मतलब 20 गुना रिएक्टिव है। बताइएगा यह इससे 20 गुना बता, तभी तो क्या होता है जब लाइट भग जाती है या अंधेरी रात में भी हमें आभास होते हुए दिखाई देने के कारण हम क्या करते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। सोचिएगा ये 20 गुना नहीं दिख होता तो क्या होता, रातों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है हमें दिखाई। इसके लिए देखो, इसके लिए कहा दिन के लिए कम से कम सूर्य का प्रकाश चाहिए, या तो रातों में दिखने के लिए, या तो आपको कहीं रोशनी चाहिए, लाइट चाहिए, या कुछ व्यवस्था चाहिए, तब जाके यह कौन सेल आपका एक्टिव होता है। लेकिन यह तो दिन रात समय हमेशा क्या होता है, एक्टिव रहता है ना। यह दिन रात हमेशा देखते हैं जितने भी मेमल्स होते हैं रातों में भी इतना तेज गति करते हैं कि उनको समझते हैं कि दिन ही है हमें की अपेक्षा, है ना। यही होता है क्योंकि इसमें 20 गुना से मेमल्स में पाया जाता है, या क्या होता है रॉड सेल उन लोगों में पाया जाता है। तो इस तरह पूरा चीज़ें हमने क्या होता है ह्यूमन आइस का पूरा पार्ट खत्म किया। पहला पार्ट, इस वीडियो को हम पहला पार्ट में रखेंगे, है ना।
पहला पार्ट में रखेंगे, कहने का मतलब है कि इसके बाद अब डिफेक्ट पढ़ाएंगे तो उसको सेकेंड पार्ट में, डिफेक्ट का मतलब हमारे आँखों में कौन कौन सा बीमारी है उसके बारे में हमने पूरा डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में कि कौन सी बीमारी किस प्रॉब्लम होता है, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष है ना, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है ना, इस सब के बारे में हम सेकेंड पार्ट में अपलोड करेंगे। लेकिन समझिएगा जो भी हमारे चैनल पर नए हैं ना तो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को, हाँ बिना सब्सक्राइब किए चैनल को छोड़ना नहीं है ना। अब वीडियो को कहाँ तक शेयर होना चाहिए बात को समझिएगा। क्लास है ना 10वीं 12वीं और यहाँ के बाद तो होना ही चाहिए, यहाँ पे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्या होना चाहिए, इसको शेयर करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह भी इसको पढ़ाया है, हाई स्कूल 10th के लिए पूरा हमने चीज़ों को कवर कर दिया। तो शेयर वीडियो को खूब कीजिए, 10वीं 12वीं और ऑल कॉम्पिटिटिव कोई भी पढ़ ले तो इसके लिए सबके लिए बेनिफिट ही होगा ना। तो वीडियो को खूब शेयर कीजिए, जो भी नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमें क्या चीज़ें पढ़ना है, यहाँ पर पूरा सर चीज़ उपलब्ध करा दिया जाएगा ना। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।